हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के लिए फिजिक्स में आज डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बीमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। किस पर बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण क्या है? एक नाउन, मतलब विश्लेषण मीन्स प्रेजेंस। विश्लेषण किसी भी चीज की व्याख्या कैसे हम करेंगे, यानी अध्ययन करेंगे। अब डायमेंशनल बीमी यानी बीमा क्या है, डायमेंशंस क्या होती है, तो डायमेंशंस जानने से पहले थोड़ा सा कुछ यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती हैं, मतलब जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हो, जिन्हें हम माप सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब जिनका अध्ययन मेजरमेंट के जरिए कर सकते हो, जिन्हें माप सकते हैं हम, जिन्हें हम आंकिक मानों द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक नियत संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां बहुत सी क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों का वर्गीकरण हुआ बच्चों। यानी जब कोई भी चीज जितनी ज्यादा आ गई, इसलिए इनका क्या करना पड़ा? वर्गीकरण। और उसमें इंपॉर्टेंट आया यूनिट, मात्रक। यानी मात्रक, जैसे अब अगर हमारे एशियंट साइंटिस्ट ना बनाए होते मात्रक, अगर आज सोचिए हम लोगों के बीच में यूनिट मात्रक ना होता अगर, तो हम क्या करते हैं? जैसे दुकान पर जब हम जाते हैं, तो दुकान पर जाते हैं, किसी भी दुकान पर अगर हमें सब्जी लेनी है, सब्जी में यदि प्याज लेना है, तो आप ये नहीं कहते हैं भाई साहब जरा 5 मीटर सब्जी में प्याज दे दीजिए। क्या 5 मीटर सब्जी हम मांगते हैं? नहीं। क्या हम 5 केल्विन सब्जी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। क्या हम 5 कुलाम आलू मांगते हैं? नहीं। मिर्च अगर लेने जाते हैं, तो क्या हम 50 मिली कुलाम मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। क्या हम 50 मिलीमीटर मिर्च लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 50 ग्राम मिर्च लेते हैं। 50 किलोग्राम आवश्यकता पड़ने पर मिर्च लेते हैं। 5 किलोग्राम आलू लेते हैं। यानी जो मास की बात जहां पे आती है, तो वहां पे एक निश्चित पैमाना, एक निश्चित अंक जो व्याप्त हो, सर्वमान्य हो, वो वैल्यू यहां पे, यानी एक मापदंड निश्चित किया गया। यानी किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक निर्धारित मापदंड की प्रणाली बनाई गई, जिसमें एक निश्चित पैमाना माना गया। उस भौतिक राशि को उसी प्रकार की भौतिक राशि से तुलना करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या है? यानी किसी भौतिक राशि को उसी प्रकार की राशि से तुलना करने की क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? यानी किसी भी भौतिक राशि को उसी राशि से तुलना करने के लिए एक जो निश्चित मानक माना गया है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं।
जैसे द्रव्यमान को मास का जब कंपेरिजन करना होता है तो आप किससे, किलोग्राम से, इस किलोग्राम से कंपेरिजन करते हैं, या इसके बड़े और छोटे, लार्ज और स्मॉल यूनिट है, उनसे हम मास का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो जब कंपेरिजन करते हैं तो निर्धारित है, जो मान्य है इंटरनेशनल लेवल पर, वो जब उस भौतिक राशि का उसी प्रकार की किसी भौतिक राशि से तुलना किया जाता है तो जो निश्चित सर्टेन मान लिया गया है उसी को हम उसका क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज में भौतिक राशियों की, ये तो था मात्रक की बात, इसलिए मात्रक बहुत जरूरी है। या किसी हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो मुझसे नहीं कहते हैं कि भाई साहब 5 किलोग्राम कपड़ा दे दीजिए, नहीं, वहां पे क्या करते हैं भाई साहब, 2.25 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, जो भी जिसकी भी बात होती है, वहां पे हम मीटर में कपड़ा खरीदते हैं। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, इसमें भौतिक राशियां जो है, यानी जिन्हें हम क्या कर सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां मुख्य रूप से यहाँ पे 2 पार्ट्स हमें मिल रहा है। वैसे तो आपकी राशियां बहुत सी हैं, तो यहां पे बच्चों ध्यान देना, पीछे आप लोग पढ़े हैं 9th की फिजिक्स में, और यहां पे फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वे राशियां जिन्हें मेजर कर सकते हो, जिन्हें किसी नियत संख्या द्वारा क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां में नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, जो स्वतः पर निर्भर रहता हो, यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़ता हो। कहेंगे सर अभी फिजिकल क्वांटिटीज का कोई एग्जांपल्स आपने नहीं दिया, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि में आप स्पीड ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए, डेंसिटी ले लीजिए, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी ले लीजिए, तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो वॉल्यूम ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, सब क्या है, मतलब इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है हमारे पास भौतिक राशियां हैं। और ये चैप्टर फर्स्ट ईयर का जो स्टार्ट हो रहा है, डायमेंशन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स की जड़ है। और बहुत से आपके कंपटीशन से लेकर के आपकी यूपी बोर्ड तक, अगर आपका छमाही एग्जाम भी होता है तो उसमें भी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से निश्चित है, वो कहीं का भी हो, कोई भी विद्यालय, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, इस चैप्टर से 2 नंबर तो आपके एग्जाम में आने हैं। इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे आप। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगा मूल राशियों में, तो मैंने बताया कि ऐसी कोई राशि हो कि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर न करती हो, स्वतः आत्मनिर्भर हो, तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे लेंथ ले लीजिए, मास, क्या लेंथ का संपर्क कांटेक्ट मास से है? नहीं, लेंथ नहीं डिपेंड करती है मास पर। तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आप मूल राशियां पढ़े होंगे, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सबस्टेंसेज ऑफ मॉलिक्यूल। यानी आप कह लें लंबाई, और कौन सा, द्रव्यमान, क्वांटिटीज है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गई, समय, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, या ताप लिख लीजिए, ताप, फिर ज्योति तीव्रता, क्रम से ज्योति।
1 2 3 4 5 6 भौतिक विज्ञान। एक और होता है जिसका अध्ययन हम तो यहाँ पे नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में, रसायन में करेंगे आप, किसकी, पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, यानी 7 आपको मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मिल रहा है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और सबस्टेंसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लंबाई ये आपकी क्या है, सातों मूल भौतिक राशि हैं, इनमें से किसी का भी एक दूसरे से संबंध नहीं है। यहाँ पे जो पदार्थ की मात्रा है ये भी एक क्या है, द्रव्यमान ही है, जिसका संबंध आप यहाँ पे द्रव्यमान से कर सकते, लेकिन द्रव्यमान बहुत बड़ी चीज है और ये उसका बहुत अति सूक्ष्म भाग है। लेकिन बट यहाँ पे अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे लंबाई का ना द्रव्यमान से संबंध है, ना ही द्रव्यमान का समय से, और ना ही विद्युत धारा से, ना ही ताप से, और ना ही ज्योति तीव्रता से। यानी इसमें किसी भी क्वांटिटीज का अदर क्वांटिटीज से कोई भी संबंध नहीं है। तो यदि ऐसी कोई क्वांटिटीज हो जिसका दूसरे से कोई संबंध ना होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी मूल राशियां कहते हैं बच्चों। तो अब इसके यूनिट की ये तो थी क्या, क्वांटिटीज आपकी राशियां थी, कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यानी मूल राशियां थी। अब इन मूल राशियों की यूनिट क्या है, तो लंबाई की यूनिट क्या है, ये तो क्वांटिटीज हो गई, यूनिट क्या है, यूनिट में आपका इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम हो गया। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योतिर्विद्या का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिंबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ का सिंबल क्या होगा, एल। लेंथ का सिंबल एल, द्रव्यमान का एम, जिसका उपयोग आपको करना है डायमेंशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके सिंबल को देखते जाएंगे, किस रूप में लिख रहा हूं। लंबाई का सिंबल एल, द्रव्यमान मास का सिंबल एम, टाइम का टी, विद्युत धारा का ए, ताप का थीटा, ज्योतिर्विद्या का मोल यानी होता है कैंडिला, सॉरी वेरी सॉरी, ज्योतिर्विद्या का मात्रक क्या होता है, कैंडिला, सॉरी बच्चों। और पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, इसका मोल होता है सिंबल, और ज्योतिर्विद्या का सीडी होता है। यानी यहां पे लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, विद्युत धारा का ए, ताप का थीटा, ज्योतिर्विद्या का सीडी और पदार्थ की मात्रा मोल ही होता है, यानी मोल। ये आपकी मूल मात्रा, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, यानी मूल भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। और वह राशि जो स्वतः पर निर्भर होती हो, किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक सिंबल आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसे ध्यान देंगे। लेंथ का एल, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इसी पर पूरी डायमेंशनल एनालिसिस इन सिंबलों पर डिपेंड करती है। अगर ये सिंबल आपको याद है, यूनिट आपको याद है, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल, राशियों के संकेत, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के मास्टर होंगे। लेकिन यदि ये चीज कंफ्यूज करेंगे तो नहीं होगा, कहेंगे सर तो हमें पिछली कक्षाओं में ही आता है। तो चलिए अगर याद था तो बहुत बेटर है, लेकिन आगे देखते हैं कैसे याद है आपको। दूसरी जो दूसरा नंबर है डिराइव्ड क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या, यानी वह राशियां
कि जो मूल राशियों पर निर्भर करती, मतलब जो किसी अन्य भौतिक राशियों से मिलकर के दो या दो से अधिक राशियों से, दो या दो से अधिक मूल राशियों से, ऐसे कह लीजिए दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिल करके जिस राशि का निर्माण होता है उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे छोटा सिस्टम, यहां पे स्पीड को ले लीजिए, यानी चाल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? दूरी बटे समय। तो चाल किससे? दूरी, दूरी मतलब क्या? लंबाई, और समय तो ये है, यानी ये दो मूल राशियों से मिलकर के एक आपकी व्युत्पन्न राशि का निर्माण हो रहा है, जिसे आप क्या कर रहे हैं? चाल कर रहे हैं। आप आयतन को ले लीजिए, आयतन, आयतन भी आपका क्या है? केवल लेंथ ही है इसमें, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से मिलकर करके कौन बन रही है? आयतन। लेकिन है तो लेंथ ही। वेलोसिटी ले लीजिए, वेग, डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन क्या? समय। तो विस्थापन मींस भी क्या? लेंथ, और समय है क्या? तो ये भी दो मूल राशियों से मिलकर के इसका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यानी जो भौतिक राशि किसी अन्य राशियों पर निर्भर होती है उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, यानी व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। नोट कर लेंगे इसे। तो इसके बाद में अब हम चलते हैं डायमेंशन पर। बीमा क्या कहते हैं? व्हाट इज डायमेंशन? बीमा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, बीमा किसे कहते हैं? डायमेंशन यानी बीमा। बीमा क्या है? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के संकेत के घात के रूप में व्यक्त की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल्स देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बीमा क्या है? पावर है, यानी घात है, किसी है उस भौतिक राशि की घाती है कि जिसे उस मात्रक, उसके मूल राशि के मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए उस मूल राशि के संकेत के घात के रूप में व्यक्त की जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? डायमेंशंस कहते हैं, यानी बीमा कहते हैं। तो बीमा में जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल को लेते हैं आसान छोटा सा, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे क्या? समय। तो चाल का मात्रक क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पीड। चाल का मात्रक यूनिट ऑफ स्पीड। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी गई थी उसके जो यूनिट लिखे गए थे और वहां पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सिंबल दिए गए थे वो अब आपको याद होने चाहिए। मीटर बटे सेकेंड। अब जब मीटर बटे सेकेंड तो मीटर बटे सेकेंड, तो मीटर किसका मात्रक? यानी मीटर हो गया। अब इसे मीटर, सेकेंड को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड पे पावर कितनी होगी? -1। अब इसे, ये मूल राशि के मात्रक हुए। अब इनके मूल राशि के संकेत के घात के रूप में व्यक्त करेंगे हम, मतलब चाल का बीमीय सूत्र। चाल का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड मीटर। मीटर आप देखिए लंबाई का सिंबल एल और मात्रक क्या था मीटर। अगर लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर कौन सी मूल राशि का मात्रक है? लंबाई का। इसलिए हम लंबाई मीटर का संकेत स्मॉल एम में लिख करके किसका संकेत